आज अहमदाबाद में श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक की मैं कथा कहा। उसमें वो श्लोक है, ज्ञानोद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग एव सारभूत कुशलान्यास सिद्ध्यन्ति नेत्राणि कृतानि च। महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा, इसलिए कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। जितने भी पुण्य कर्म है, धर्म के काम है, वो केवल संकल्प करने से ही पूरे हो जाते हैं, पूरा फल मिलता है मन से करने पर। और पाप जब शरीर से किया जाता है रचपच करके, तब उसका फल मिलता है। तो उस श्लोक के अनुसार आप लोगों ने संकल्प किया, भगवत कथा का आयोजन किया, पंडाल बनाया, अनेक प्रकार की क्रियाएं किए, प्रसाद की तैयारी की, सब कुछ किए। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम कथा यज्ञ कराने का फल तो आपको मिल ही गया। आपने तो इतना किया, केवल मन में सोचे होते कि भागवत की कथा होनी चाहिए, तो उससे भी भागवत कथा का फल मिल जाता है। इस विषय में भागवत ही प्रमाण है। तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है कि आज कथा नहीं हुई। भगवान की यही इच्छा थी, तो फिर समय मिलने पर कथा प्रारंभ की जाएगी। कई भक्त मिले और पाया वो बहुत सुंदर सजाया गया था, लेकिन प्रकृति ने सब बिगाड़ दिया। कोई बिगड़ा हुआ दृश्य खराब नहीं लग रहा है, यह संसार में स्वाभाविक है ये सब चीज। बल्कि सजावट जो था वही बनावटी था, यही ठीक है। आप लोगों को भूरी भूरी धन्यवाद करे, पर फिर भी हम लोगों के पास जीभ रहेगी, कान भी रहेगा, हाथ भी रहेगा, हम लोग भगवान का भजन करेंगे। हट तो सकते नहीं। तो आप सब भक्तों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ, और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद की कामना करता हूँ, जिन्होंने इस यज्ञ को सफल करने में मन से, शरीर से और धन से सब प्रकार से सहयोग किया है। इसके साथ ही साथ इस प्राकृतिक असंगति के कारण भी जिनके पैर रुके नहीं, कथा सुनने के लिए आप यहाँ आए, इसके लिए भी आप भगवान की कृपा के पात्र हैं और हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इतना ही कहने के लिए आज बैठा हूँ। हमको कृष्णश्री दास बुलाए कि महाराज कम से कम आइए और इतना आश्वासन दीजिए कि कल से कथा होगी। अब तो कथा चालू करने पर हवा रुके ही नहीं, अभी इसीलिए मैं चालू नहीं कर रहा हूँ। इतना कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 5 अध्याय की कथा यहाँ कहने का संकल्प हुआ है, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की और अत्रि मुनि से सोम का जन्म हुआ, चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुध, बुध से पूर्णवा, पूर्णवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से जजाति, और जजाति के पुत्र हुए जदु महाराज। इन्हीं जदु महाराज की वंश परंपरा में श्री भगवान अवतार लिए। इसी को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये प्रसंग चालू किए। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें मैं सोचा था कि महाराज अम्बरीश की कथा इस सप्ताह में मुख्य रूप से पेश की जाएगी, जिसको सुन करके कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी यही फल बताए हैं कि इस कथा को जो सुनता है तो भक्तो भगवतो भवे, वह भगवान का निश्चित भक्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने कृपा की है अम्बरीश महाराज पर।
इस कथा को कहा जाएगा कल से, आज यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि फिर भक्तों को प्रसाद भी लेना है, कई तरह के कार्य। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम सभये सगणाभिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जय श्री राधा राधिका रमण जी। भक्तों की इच्छा है कि कुछ कथा होनी चाहिए। उनकी इच्छा का पालन करते हुए यहाँ चेष्टा की जाती है। महाराज परीक्षित मनवंतरों की कथा सुने 8वें स्कंद में। एक मनु, एक 72 चतुर्युग तक राज करते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। हमारे परीक्षित मनवंतर की कथा सुन करके अब 7वें मनु, इस समय जो सत्यव्रत महाराज है मनु, इनकी कथा विशेष रूप से सुनना चाहते हैं, क्योंकि इस मनवंतर में भगवान वामन देव का अवतार हुआ। इसकी कथा बीत चुकी है 8वें स्कंद में। अरे भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। इन्हीं को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश सबसे पहले किया। सबसे पहले सूर्य को दिया। इमं विवस्वते जो गम प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान कहते हैं कि मैं इस अविनाशी योग का उपदेश सर्वप्रथम विवस्वान को किया था, भगवान सूर्य को, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से इस ज्ञान को दिया, इसका प्रवचन किया। तो कौन मनु? इस 7वें मनु जो इस समय है, प्रथम मनु तो स्वयंभू मनु है, ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन ये विवस्वान के पुत्र हैं। इतना महत्व है। ये भगवान के शिष्यों की वंशावली है। विवस्वान, विवस्वान के मनु, मनु के इक्ष्वाकु, मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि होती। भगवान कहते हैं कि मेरे इस ज्ञान को, योग को धारण किया राजर्षियों ने, उसी ज्ञान का आज मैं पुनः प्रवर्तन तुमसे कर रहा हूँ, तुमसे शुरुआत कर रहा हूँ। मनवंतर की कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, मनवंतराणि सर्वाणि प्रयुक्तानि श्रुतानि में हरे अनंत वीर्यस्य वीर्यानंत वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आपने मनवंतरों का वर्णन किया। त्वयुक्तानि मया श्रुतानि, आपने उनका वर्णन किया और हमने सुना। और प्रत्येक मनवंतर में भगवान हरि के अद्भुत चरित्र का भी आपने वर्णन किया। जैसे स्वयंभू मनु के समय में भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया, उनका चरित्र कहा गया। और भी मनवंतरों में भगवान ने लीला किया। चौथे मनवंतर में श्री भगवान ने हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिए और उन्होंने अपने भक्त गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया। इसके बाद 5वां मनवंतर और 6ठे मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन किया। 6ठे मनवंतर में रायवतम तंत्रम सिंह, इस अवतार में भगवान ने अजित नाम से अवतार लिया और अपने पीठ पर मंदराचल को धारण किया।
कच्छ रूप धारण करके और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को मोहित करके। इसके साथ ही साथ भगवान ने धन्वंतरी जी के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम बोलने से भी बड़ा बड़ा रोग दूर हो जाता है। कोई दवा लेना हो तो श्री धन्वंतरी कह करके लेना चाहिए, वो दवा निश्चित काम करती है। इस मनवंतर में भगवान ने कच्छ का अवतार धारण किया, मोहिनी अवतार और श्री धन्वंतरी अवतार। और 7वें मनवंतर में भगवान ने माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर बलि महाराज के यज्ञ में पधारे और उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि के बहाने सारा विश्व मांग लिया। भगवान वामन देव की लीला पूरी थी। इस तरह से हर एक मनवंतर में अनेक अद्भुत चरित किए हैं। उसी को परीक्षित महाराज कहते हैं, वीरजाणी अनंत वीरजस्य हरे सत्र कृता निच। अपने मनवंतरों का वर्णन किया और प्रत्येक मनवंतर में भगवान हरि के अद्भुत वीर्य का, अद्भुत पराक्रम का वर्णन किया। उसमें जो 7वें मनु है, यो सब सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविणेश्वर, जो सत्यव्रत महाराज हैं, इस समय के जो मनु हैं, ये दक्षिण भारत के राजा थे। द्रविणेश्वर राजर्षि ज्ञानम व्यतीत कल्पांत लेभे पुरुष सेवया। अतीत कल्प में, बीते हुए कल्प में इन्होंने भगवान की सेवा की थी और भगवान से ज्ञान प्राप्त किए, मत्स्य भगवान से। इसकी कथा भी हो चुकी है 8वें स्कंद के अंत में। तो ये मनु महाराज भगवान मत्स्य देव का दर्शन किए और भगवान से ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञानम व्यतीत कल्पे लेभे पुरुष से, डायरेक्ट भगवान का शिष्य बने। ये भगवान मत्स्य देव कथा कहते थे, ज्ञान पर प्रवचन किए और मनु महाराज नौका पर बैठ करके सुन रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। भगवान मत्स्य देव के सिंह में नौका बंधी हुई थी बासुकी नाग के द्वारा। प्रलय पयोधि जले धृतवान सुवेदम विहित बहित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। वह अद्भुत दृश्य है। सप्तर्षियों के साथ श्री मनु महाराज नौका पर बैठे थे और उस नौका को भगवान मत्स्य देव के सिंह से बांधा गया था। वासुकी उसको खींच रहे, भगवान ने मत्स्य देव खींच रहे थे नौका को। महाराज मनु अनेक प्रश्न किए हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न, और श्री भगवान ने अपने भक्त को ज्ञान दिया है, प्रवचन किए। ज्ञानम व्यतीत कल्प, अतीत काल में जिन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। तो सवै विवस्वतः पुत्र मनु राशि विति सुतम, हमने सुना, आपने कहा कि वे विवस्वान के पुत्र हैं। ये मनु महाराज, सत्यव्रत महाराज विवस्वान के पुत्र हैं और इस समय वही मनु हैं। मनु आशिक इति श्रुतम, हमने सुना कि यही मनु हैं। आशिक का अर्थ कभी कभी अस्थि भी होता है, आशिक अस्थि हैं, इस समय मनु हैं, हमने ऐसा सुना। कितनी श्रवण की महिमा है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमने ऐसा सुना, आपके मुख से भी और अन्यत्र भी सुना है कि यही सत्यव्रत महाराज इस समय मनु हैं। सुता इक्ष्वाकु प्रमुखान्विता, और आपके मुख से मैंने सुना ऐसे मनु महाराज के 10 पुत्र हुए जिनमें इक्ष्वाकु प्रधान है। इक्ष्वाकु निर्विसर जाति, धृष्ट धृष्ट करुष का और पृषभद्रष्ट
श्राद्धम नगम चैव कविम, और एक और इस तरह से इनके 10 पुत्र। तो मनु महाराज के पुत्रों के विषय में आपने सुनाया। अब मैं सुनना चाहता हूँ, तेषां वंशं पृथक ब्रह्मं वंशानुचरितानि च कीर्तया स्वमहाभागा नित्यं शुश्रूषतां हि न। मनु महाराज के जो 10 पुत्र हुए इक्ष्वाकु प्रधान, इनके वंश और वंश में उत्पन्न अन्य राजाओं का चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। इसके विषय में महाराज परीक्षित कीर्तया स्वमहाभागा नित्यम शुश्रूषतां हि न। हे महान भाग्यवान, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, हम मनु महाराज के पुत्रों के वंशानुचरित को सुनना चाहते हैं। इसका कारण है कि इन वंशों में से भगवान का अवतार हुआ है। मनु महाराज के ही वंश में भगवान का अवतार हुआ है। मनु महाराज की एक पुत्री हुई जिसका नाम था ईला, वो कथा आएगी। तो वशिष्ठ जी के कृपा से भगवान की आराधना करके मनु महाराज ने उस कन्या को कुमार के रूप में बदला। वो लड़का हो गया। हुई थी लड़की, लेकिन वो लड़का हो गया। तो जब वो लड़की थी, लड़का था, और उसके बाद फिर 11 वर्ष में गया, जहाँ जाकर के फिर लड़की हो गया। तो वहीं वो घूम रही थी लड़की, तो बुद्ध जो सोम के पुत्र थे, वे उस पर लुब्ध हो गया। वो भी उनको अपना पति बनाना चाहिए। तो उसी के गर्भ से पुरुरवा महाराज का जन्म हुआ। यह वंश भी लिंक्ड है एक साथ से, और उसी वंश में आगे चल करके भगवान स्वयं अवतार लेंगे, कृष्ण भगवान। और इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री राम जन्म लेंगे। मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीलाओं को सुनने के लिए ही महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि मैं मनु महाराज के वंश और वंशावली और वंश में जन्मे अन्य राजाओं का इतिहास सुनना चाहता हूं। नित्यम शुश्रूषता भी न, हम नित्य सुनने के इच्छुक है। नित्य का अर्थ है कि आप इतनी कथा सुनाए तो सुन करके हमारी सुनने की लालसा और बढ़ती जा रही है। न अस्माकं, बहुवचन में महाराज परीक्षित बोल रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं, महानुभाव राजर्षि आदि बैठे हैं, ये सभी ललायित हैं सुनने के लिए। नित्यम शुश्रूषतामि न, हम यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए, और सुनने से हमारी रुचि कभी नहीं हट रही है। हमारी लालसा और बढ़ती जा रही है। इसलिए हे गुरुदेव, आप कृपा करके हमें सुनाइए। ये भूता, ये भविष्यश्च, जो पहले हो चुके हैं और आगे होंगे, ये भूता, ये भविष्यश्च भवन्ति अद्यतनश्च, जो हो गए हैं पहले, भविष्य में होंगे और इस समय हैं, इन सब के विषय में हम आपसे सुनना चाहते हैं। ये भूता, ये भविष्यश्च भवन्ति अद्यतनश्च ये तेषा न पुण्य कीर्ति नाम सर्वे संबद विक्रमान। मनु महाराज के वंश में जो हो चुके हैं, आगे होंगे और इस समय हैं, ऐसे पूर्ण कीर्ति राजाओं का इतिहास हम सुनना चाहते हैं। तेषा न पुण्य कीर्ति नाम, मनु महाराज के वंश में उत्पन्न राजागण पूर्ण कीर्ति है, जिनकी कीर्ति परम पवित्रता विधायक है। पुण्य का अर्थ होता पवित्र करने वाला। यदि कोई व्यक्ति इन राजाओं की कथा को केवल सुने या बोले, यहाँ तक कि केवल उनका नाम भी बोला जाए, तब भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसे ऐसे पुण्य कीर्ति पुरुष इस वंश में जन्म लिए,
अरे इसी वंश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए, तो फिर कहना ही क्या। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि ऐसे पूर्ण कीर्ति राजाओं का जस आप सुनाइए, हम उसे सुनना चाहते हैं। तो इस बात को सुनकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी बोले, जो सूत गोस्वामी महाराज परीक्षित के साथ सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी की कथा को, तो परीक्षित महाराज कैसे प्रश्न किए इसको सूत जी ने कहा, और सुखदेव गोस्वामी कैसे बोले इसको कहते हैं। एवं परीक्षिता राज्ञा सदसी ब्रह्मवादी नाम पृष्ठ प्रवाच भगवान शुक परम धर्मविद। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने सदसी ब्रह्मवादी नाम, वेद के अनुसार चलने वाले भगवान के भक्त ऋषियों की सभा में महाराज परीक्षित ने जब ऐसा प्रश्न किया, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर, और उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी परम धर्मवेता हैं, परम धर्मविद। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न करना। और प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? श्रवण और कीर्तन से। श्रवण और कीर्तन से प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी परम धर्मवेत्ता है। इसे समझ लेना चाहिए कि इन राजाओं के विषय में जो राजा परीक्षित का प्रश्न है वह परम धर्म में पर्यवसित हो रहा है। इसीलिए परम धर्मवेत्ता श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना चालू किए। यही है वास्तविक धर्म व्यक्ति का, कि इन भक्तों के चरित्र को सुना जाए। जिस वंश में महाराज अम्बरीश जैसे परम भक्त उत्पन्न हुए, वह क्यों नहीं सुनने लायक है? महाराज अम्बरीश की कथा सुनना यही परम फल है, और मनुष्य जीवन का सर्वोपरि धर्म यही है। सवै पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथोक्षरे। सुध गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्यों का वही सबसे बड़ा धर्म है जिसको करने से भगवान श्री कृष्ण में अहेतुकी और निरंतर प्रेम उत्पन्न हो, अखंड प्रेम उत्पन्न। और श्री कृष्ण में अखंड प्रेम कैसे होगा, कैसे उनमें आसक्ति बढ़ती रहेगी, भक्ति होगी, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है श्रवण और कीर्तन करने से। स्पष्ट कहा। इसीलिए सब मिला करके ये सिद्ध हुआ कि मनुष्यों का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान के विषय में गाया जाए और सुना जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसको कहते हैं। श्रीमतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्थो ये भद्राणी विघ्नते शिक्षता। इस जीवन में मनुष्य जो भी काम करेगा उनका फल है भगवान कृष्ण में प्रेम, लेकिन सारे कर्म तो प्रेम दे नहीं सकते हैं। कौन ऐसा कर्म है जो कृष्ण में प्रेम देगा? वो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण और महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए निष्कर्ष यह हुआ कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना और श्रीमद् भागवतम सुनना तथा भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, यही मनुष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य सिद्ध हुआ। अन्यथा परम धर्मवेता इन राजाओं की कथा क्यों कहेगा? सुखदेव गोस्वामी को परम धर्मवेता कहा गया। सुकह परम धर्मविद। महाराज परीक्षित के प्रश्नों से बहुत प्रसन्न थे। ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का जीवन चरित्र आवे, उनकी गुणावली आवे। अतः श्रील सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए। श्री शुक उवाच
श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आप शत्रुओं को जीत चुके हैं। किसी भी मनुष्य के दो प्रकार के शत्रु हैं, एक बाहरी शत्रु है और कुछ भीतरी शत्रु है। बाहरी शत्रु हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भीतरी शत्रु तो सबके रहते ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब भीतरी शत्रु हैं जो जीव के विवेक धन को लूट लेते हैं, उसकी समझ को ठीक नहीं रहने देते हैं। किसी वस्तु की अत्यधिक लालसा होना, इसको काम कहते हैं, और उस लालसा में कोई बाधा दे तो जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको क्रोध कहते हैं। और यदि काम सफल होता है तो लोभ का रूप धारण करता है। इस सांसारिक संपत्ति आदि के कारण जो अभिमान होता है इसको मद कहते हैं। और दूसरे के धन, दूसरे के उत्कर्ष आदि को देख करके जो जलन होता है उसको मत्सरता कहते हैं, मात्सर्य कहते हैं। ये सब जीव के शत्रु हैं। लेकिन महाराज परीक्षित इन शत्रुओं को जीत चुके, वे बाहरी शत्रुओं को भी जीत चुके थे, यहाँ तक कि कलयुग का भी दमन किए और दिग्विजय किए। बाहरी कोई शत्रु उनका बचा नहीं था और भीतर के शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। कौन व्यक्ति इन शत्रुओं को जीत चुका है, इसकी पहचान करनी हो तो तुरंत पता लग जाएगा। जो व्यक्ति भगवान की कथा में रचा पचा हो, उसको आनंद आने लगे भागवत पढ़ने में और सुनने में, और भगवान का नाम बोलने में, गुण गाने में अगर रुचि हो गई तो समझना चाहिए कि भीतर के शत्रु बिल्कुल परास्त। अन्यथा ये शत्रु यदि जीवित रहेंगे, बलवान रहेंगे, तो कभी भी कथा आदि में रुचि नहीं होने देंगे। यदि किसी की रुचि है तो इसका मतलब है कि उसके शत्रु नष्ट है। अतः सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को परम तप कह रहे। परम का अर्थ है शत्रु और तप का अर्थ तपाने वाले, जो शत्रुओं को दग्ध करने वाले हैं, परम तप। श्रूयतां मानवो वंश। हे महाराज, अब सुनिए मनु महाराज के वंश का वर्णन जो आपने प्रश्न किया। प्राचुर्येण परम तप। मैं प्राचुर्य से कह रहा हूं, संक्षेप में कह रहा। संस्कृत में प्राचुर्य का अर्थ होता है बहुत अधिक और प्राचुर्य का अर्थ होता है बहुत कम, दोनों अर्थ होता है अष्टल भेद के अनुसार। तो मैं बहुत थोड़े में वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि विस्तार से कोई भी व्यक्ति इसको कह नहीं सकेगा। न शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष शतैरपि। सैकड़ों वर्षों तक लगातार प्रवचन किया जाए और प्रवचन करने वाले स्वयं भगवान शेष नाग भी करें और 1000 मुख से प्रवचन करें, फिर भी सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता, कोटि कोटि वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो मैं संक्षेप में सुना रहा हूं मनु महाराज के वंश का वर्णन। पहले थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं कि भगवान से यह वंश चला, लेकिन फिर से उसको कह रहे हैं। परावरेण भूतानां आत्मा यह पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यं न किंचन। परावरेशं भूतानां, परावरेशं बड़े या छोटे जितने भी जीव हैं, बड़े से बड़े जैसे श्री ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव, श्री नारद जी, शनिकादिक, इनको पर कहा जाता है, ये श्रेष्ठ है। और अवर में जैसे कीट पतंग, पशु पक्षी आदि, बीच में मनुष्य आदि सब है। जितने भी जीव हैं छोटे या बड़े, इनको परावरेशम भूतानां का, छोटे या बड़े समस्त जीवों के आत्मा